आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायोड से संबंधित है। डायोड में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसका सिंबल होने वाला है, सारी चीज़ जानेंगे। ए टू जेड जानकारी मिलेगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डायोड जो है किस तरीके का दिखाई देता है, कैसा इसका सिंबल होता है। यदि आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो हमारे पास एक सिंबल होता है, जो कि यहाँ आप ध्यान से देखो तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? दो। एक इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है आपका निगेटिव। यानी कि जो पॉजिटिव होता है उसे हम एनोड बोलते हैं और जो निगेटिव होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। इस तरीके का ये सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। इसी के बारे में हम सारी चीज जानने वाली है। यदि हम इसको प्लस को प्लस दे और माइनस को माइनस दे तो कैसे काम करेगा, यदि हम प्लस की साइड माइनस दे और माइनस की साइड प्लस दे तो ये जब किस तरीके से काम करेगा। और यदि हम इसके बात करते हैं फिजिकली किस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों, तो फिजिकली इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमारे पास डायोड है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। अब इसके बारे में सारी चीज हम जानने वाले हैं विद वर्किंग, क्या क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, डायोड किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, डायोड किस प्रकार का उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, यहां से देखो यांत्रिक, विद्युत या अर्धचालक। तो किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्धचालक क्या है दोस्तों, जो डायोड होता है आपका ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, यानी कि अर्धचालक से मिलकर बना होता है। ये अर्धचालक प्रकार की एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, डायोड में करंट किस दिशा में प्रवाहित होता है। डायोड में करंट किस दिशा में प्रवाहित होता है, दोनों दिशा में, केवल आगे की दिशा में, केवल पीछे की दिशा में, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ये जो काम करेगा आपका डायोड केवल आगे की दिशा में काम करेगा। कौन सी दिशा में काम करेगा, केवल आगे की दिशा में काम करेगा। और ध्यान रखना ये भी सिर्फ जब करेगा जब पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव मिले तो काम करेगा। अब डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं ये अभी हमने आपको बताया कि आपका डायोड कैसा होता है। जो अभी हमने आपको सिंबल बनाकर दिखाया था, वो जो सिंबल है वही आपका डायोड होता है। यानी कि यदि हम बात करें तो डायोड कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरीके का आपका डायोड होता है। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। क्या होता है दोस्तों, एनोड और कैथोड। तो इसने पूछा है कि कितने टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल इसका राइट आंसर है। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब को पता हो तो वीडियो को थोड़ी देर रोको, उसका जवाब देने की कोशिश जरूर किया करो। क्योंकि यदि अगर हम ही आपको समय दे तो उसमें आपको जो समय है बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। तो हम चाहते हैं नहीं कि आपका ज्यादा समय हम बर्बाद करें। अब जैसे डायोड के टर्मिनल कहलाते हैं। अब डायोड में क्या क्या होता है, देखो बेस और कलेक्टर, या एमीटर और कलेक्टर, एनोड और कैथोड, या गेट और ड्रेन। तो ये चीज अभी आपने पढ़ी है कि क्या होता है, एनोड और कैथोड। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, एनोड और कैथोड आपके दो टर्मिनल इसमें होते हैं, एनोड और कैथोड। पी एन जंक्शन डायोड किससे बनते हैं, जो पी एन जंक्शन डायोड होता है किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए पीपी जंक्शन से, एन एन जंक्शन से, या पी एन जंक्शन से, या धातु जंक्शन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी एन जंक्शन से। जो आपका डायोड होता है, यानी जो पी एन जंक्शन डायोड होता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, वो आपका पी एन जंक्शन डायोड है। वो आपका पी एन जंक्शन से ही मिलकर बना होता है। डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, डायोड का मुख्य कार्य पूछा है इन्होंने, इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है। वोल्टेज को बढ़ाना, करंट को रोकना, डायोड यो रेक्टिफिकेशन करना, या पावर को बढ़ाना। तो ध्यान रखना, डायोड का काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। ये रेक्टिफायर का कभी कभी आप नाम सुन लेते हो, तो रेक्टिफिकेशन इसी का ही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर, इसी का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस में डायोड, फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास दो तरीके की बायसिंग होती है। कितने तरीके, दो तरीके, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अब डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड कौन सी होती है और रिवर्स कौन सी होती है। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव दे और नेगेटिव को नेगेटिव, जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव दे नेगेटिव को नेगेटिव दे तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी कि करंट प्रवाहित होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, जब फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव दे तो उसमें क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा। और बाकी में यदि हम बात करें तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ना तो करंट को रोक सकता है फॉरवर्ड बायस में, ना जल जाता है, काम नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करंट को प्रवाहित करता है। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बायस में। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्या होगा,
अब रिवर्स वाइज इसका ठीक अपोजिट काम करेगा, ठीक है ना। करंट प्रवाहित होने देगा नहीं, करंट को रोकता है, बताएंगे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो देखो दोस्तों, करंट तो प्रवाहित नहीं होने देगा क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको करंट को रोकेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि करंट को रोकने का काम करेगा। उसके बाद है सिलिकॉन डायोड होते हैं, जो सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है। देखो दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, किस चीज का, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यदि आप ध्यान से देखोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो चीज ऐसी है, आप यदि पढ़ते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब ध्यान से यदि देखो तो जी में 7 छुपा है, जी में 7 छुपा है, ऐसे जी बनेगा तो जी में क्या छुपा हुआ है, 7। जब जिसमें 7 छुपा हुआ है तो उसका यानी कि ध्यान रखना 7 नहीं आ सकता, उसमें के अंदर 7 नहीं आ सकता। और ऐसे, या एक चीज समझो, अगर जी की बात करें तो जी पहले आता है अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, तो उसकी वोल्टेज ड्रॉपिंग 0.3 होगी। और यदि एसआई की बात करते हैं, यानी कि सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन अल्फाबेटिकल सीरीज में लास्ट में आती है, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी होगी, 7, यानी कि 0.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एस आई की कितनी होगी, 7, और जी की कितनी हो जाएगी, 3। अब ये चीज आपको लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज होती है, जब आप एग्जाम में इस चीज को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अजीब प्रकार की चीज है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमें वहां सिमिलर से दिखाई देते हैं सारे, क्योंकि उसमें 0.7 भी ऑप्शन होगा, 0.3 वोल्ट भी होगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से होगा ना, वो डिपेंड करता है कि वहां से आप सस्पेंस में चले जाओगे कि इसका सही आंसर 7 है या 3 है, 0.7 है या 0.3 है। अब जैसे जर्मेनियम की बात करते हैं, तो जर्मेनियम जी से शुरू होता है, तो यानी कि इसके अंदर 7 नहीं आ सकता। तो जैसे बताया अल्फाबेटिकल सीरीज में ये जी कैसा था पहले, तो यानी कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 0.3 वोल्ट। अभी अब से पहले आपने इसका क्या पढ़ा है, अभी जर्मेनियम में, उससे पहले सिलिकॉन पढ़ा है जिसका 7 था। ध्यान रखना दोस्तों, सिलिकॉन का 7 था, जर्मेनियम का कितना हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, जिनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, रेक्टिफिकेशन के लिए, एम्पलीफायर के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, या ओसिलेटर के लिए। देखो दोस्तों, जिनर डायोड का क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं, अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो ध्यान रखना दोस्तों, आप पढ़ नहीं रहे अच्छे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम। देखो दोस्तों, हर एग्जाम में आपका एलईडी का नाम जरूर पूछा जा रहा है, तो एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी का नाम है लाइट इमरजेंसी डायोड, लो इमिशन डायोड, या लाइट इमिटिंग डायोड, या लीनियर इलेक्ट्रिक डायोड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड। ध्यान रखना दोस्तों, क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। और आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज बतानी है, क्या, एल सी डी की फुल फॉर्म। अब देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे, या कितने बच्चे सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी कर रहे हैं वो जवाब देंगे, जो सीरियस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे वो जवाब नहीं देंगे। उसके बाद है, एलईडी में प्रकाश किस कारण से निकलता है। एलईडी में जो प्रकाश निकलता है वो किस कारण से निकलता है, गर्म होने से, रासायनिक क्रिया से, या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस से, या चुंबकीय प्रभाव से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, आपको 3 प्रकार के रेक्टिफायर पढ़ने होंगे। कौन कौन से, हाफ, फुल, ब्रिज। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, हाफ, फुल, ब्रिज। तो हाफ, फुल और ब्रिज जब पढ़ते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ की। यदि हाफ में पूछ ले कि हाफ में कितने डायोड होते हैं, तो हाफ में 1 डायोड होता है। उसके बाद फुल में पूछ ले कि फुल में कितने डायोड होते हैं, फुल में आपके 2 डायोड होते हैं। और यहाँ पूछा इसने ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड होते हैं। दोबारा से सुन लो, हाफ वेव में 1 डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, सेफ्टी के हिसाब से हम सबसे ज्यादा जो किसी भी सर्किट में यूज करते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर को ही हम यूज करते हैं। उसके बाद है, डायोड का प्रतीक किस अक्षर से दर्शाया जाता है। अब जो डायोड का प्रतीक होता है किस अक्षर से दर्शाया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर, यानी कि आर से प्रतिरोध को दर्शाते हैं, एल से इंडक्टर को दर्शाते हैं, सी से कैपेसिटर को दर्शाते हैं, और डी से डायोड को दर्शाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
D4 डायोड। आपने देखो यदि कहीं डायोड की मात्रा लिखी है या कोई सर्किट है उसमें डायोड का नाम लिखा होता तो वो डी से प्रेजेंट करेंगे कि D1 D2 D3 जितने डायोड लिखे होंगे उसकी संख्या होगी और प्लस डी से हम उसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, होल या न्यूट्रॉन। देखो दोस्तों एक चीज तो आपको पता है, पी और एन की जब भी हम बात करते हैं तो एन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और पी में क्या होते हैं होल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य चार्ज कैरियर होते हैं, जैसा अभी बताया कि पी टाइप में होल होते हैं, तो एन टाइप में आपके क्या होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायोड का ब्रेकडाउन किस बायसिंग में होता है? डायोड का ब्रेकडाउन किस बायसिंग में होता है? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, दोनों में या कोई नहीं? तो जो आपका होता है डायोड का ब्रेकडाउन जो कंडीशन आती है वो किस बायस में आती है? वो आती है दोस्तों आपकी रिवर्स बायस में। किस में आती है? रिवर्स बायस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फोटोडायोड का उपयोग, फोटोडायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश उत्सर्जन के लिए, प्रकाश पहचानने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, फोटोडायोड कभी भी फोटो नहीं देता, उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसको वो सेंस करता है, तो यानी कि प्रकाश की पहचान करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश पहचानने के लिए। नेक्स्ट, डायोड को एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्विच, रेक्टिफायर के रूप में या ट्रांसफार्मर के रूप में, फिल्टर में। जो डायोड है जो एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डायोड से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं वो हमने सारे के सारे कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, आपके जितने भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को एग्जाम से पहले कवर करा देंगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो ध्यान रखना दोस्तों आप अपने कॉलेज के निश्चित रूप से टॉपर ही बनकर निकलोगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।